जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गया है फिर से नेक्स्ट क्लास रीजनिंग का, क्योंकि परसों एक क्लास हुआ था और कल कुछ काम की वजह से नहीं हो पाया। तो आज फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और ये दूसरा क्लास है रीजनिंग का और कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमने चैप्टर चालू किया है, वो फर्स्ट क्लास हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा और उसके बाद ये क्लास देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस क्लास में 7 तक क्वेश्चन हुआ था और इसमें 8 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा है? यदि नेमो का कोड है 25 और 41, सॉफ्ट का कोड है 7956 और वर्क का कोड है 3570, तो स्मॉर्क का कोड क्या होगा? ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है। पूछा किसका कोड? इसका पूछा है, इसका कोड सबका दिया है, इसको लिख लेना है, जैसे दिया हुआ है उस वैसे लिख लेना है। ठीक है, और ऐसे करना है, सबको ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है एस। एस कहाँ कहाँ है? इसमें एस नहीं है, इसमें एस है। ठीक है, एस एस है, एस का कोड है 8। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसका कोड कितना है? 8। यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद एम है। ठीक है, फिर यहाँ से खोजना है एम। एम इसमें है, इसमें एम का कोड है 4। 4 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओ। इसमें ओ खोजना है। ओ कितना पर है? ओ का मान दिया है 5। ओ का मान दिया है 5, हमारा 5 भी कंप्लीट। उसके बाद के, इसमें खोजना है, के नहीं है। उसके बाद इसमें भी के नहीं है। उसके बाद इसमें के है, के का मान है 0। के का मान है 0। उसके बाद ई खोजना है। ई में इसका इस ई इसमें है, ई का मान है 1। ठीक है, तो आपका हो कितना गया? 84 50 1। आपका आंसर आ गया 84 50 1। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी में 84 50 1। ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो आप लोग बनाइएगा बोर्ड कॉपी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। बोला क्या, अगर इंडियन को 95 49 1 लिखा जाता है तो दिल्ली को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत ही अति सवाल है। चलिए बनाते हैं। इंडियन को क्या लिखा है ना, इंडियन को लिखा है 9 लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद 4 9 1। इंडियन को ये लिखा है। आई का मान क्या होता है? 9। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। दिल्ली हो गया। आई का मान होता है 9। ठीक है, तो 9 लिखा है। एम, एन है, एन एम नहीं, एन। ठीक है, एन। एन का मान होता है 14। 14, अगर 14 को 14 है। ठीक है, इसको अगर 1 + 4 की जगह तो ये आता है 5, तो वही लिखा है 5। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एन का मान होता है 14। 14 को अगर जोड़िएगा तो वो आता है 5, अगर वही 5 लिखा है। ठीक है, अगर ABCD पढ़ते हैं तो 4 बार में डी आता है, आई को ना 9 बार में आता है ए, 1 बार में आता है। ठीक है, तो इसका मान देखिए, ABCD 4 आवर्त में ई होगा, ई आता है 5 बार में, 5 ई होगा। उसके बाद देखिए ये कितना बार में, एल कितना बार में आता है? एल आता है 12 बार में। ठीक है, एल आता है 12। अगर 12 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 3। 12 12। अरे भाई, 12 को अगर जोड़िएगा तो ये आता है 3। ठीक है, तो आपका मान हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद एच। एच का मान कितना आता है? 8। एच का मान 8। आई का मान 9। देखिए ये वाला ऑप्शन कौन में मिला है?
ऑप्शन नंबर में देखिए 45 38 9, ठीक है। ऑप्शन ए में मिल रहा है 45 38 9, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ना लॉजिकल क्वेश्चन होता है, लॉजिक अगर लगा देते हैं बढ़िया से तो कुछ नहीं है सवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये भी, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, यदि इतना का प्रतीक कितना है तो इतना का मान क्या होगा। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। WRS इतना का मान इतना दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका मान पूछा है, इसको भी ऐसे कर लेना है, ऐसे करने में समझ में आता है, ठीक है बढ़िया से। इसका मान देखना, इस का मान है हमारा 6, इसका मान हो जाएगा 6। उसके बाद ओ का मान है 8, ओ का मान हो जाएगा 8। उसके बाद आर का मान देखना, आर का मान है 7, आर का मान हो गया 7। उसके बाद ई का मान है 5, ई का मान हो गया 5। देखना है 68 75 किस में है ऑप्शन नंबर, ठीक है। 68 75 ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर हो जाएगा 68 75, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है सिर्फ लॉजिकल का सवाल, ठीक है। अगर लॉजिक अगर ठीक से लगा लेते हैं तो कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हम बना तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। आप लोग कह रहे होंगे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बाकी देखने में छोटा है, बाकी बहुत ही बवाल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनटीपीसी में पूछा है, 2022 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, यदि ए डी सी को 12 लिखता है तो बी ई सी को क्या लिखेगा, ठीक है। तो 12 कैसे लिखता है लॉजिकल, देखिए इसको बनाकर देखते हैं। ए डी सी, ए का मान होता है 1, डी का मान होता है 4, सी का मान होता है 3, ठीक है। ये 12 कैसे लिखता है, अगर एक एक में अगर प्लस करते हैं, इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 और 3 15, ठीक है। तो ये लॉजिकल नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ गुना करते हैं तो एक में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 ही आएगा। अगर यहाँ पर भी गुना करते हैं तो एक में 4 से गुना कीजिएगा 4, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 12। ये लॉजिकल तो काम कर गया है, चलिए सही है। इसका देखते हैं, बी ई सी, इसका मान कितना है 2, इसका मान 5, इसका मान 3। अगर देखते हैं इसमें प्लस करके और इसमें गुना करके तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 7 और 7 21 आ जाएगा 21। ये लॉजिकल नहीं काम करेगा। देखते हैं इसमें भी यही लॉजिकल लगा के, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 दूना 30, ये आ गया लॉजिकल, सही काम किया ये लॉजिकल, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर, का ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। लॉजिक का अगर देखते हैं तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एनटीपीसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग बने रहिए। तो चलिए गाइस फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। थोड़ा साउंड बगल में बकरी हुई चल रहा है तो साउंड थोड़ा जाता होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि ए बराबर 1 यानी ए का मान दिया है 1 और पी ए टी का मान दिया है 37 और इस पी ए आर टी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए का मान इतना है तो ए का मान इतना, तो पी ए टी इसका मान 37 कैसे हुआ ये देखिए। सबसे पहले पी का मान कितना होता है 16, ठीक है। पी का मान 16, ए का मान 1 होता है, इसे प्लस कीजिए 1, प्लस टी का मान होता है 20, ठीक है। 20 टी का मान होता है 20, ये हो जाएगा कितना 6
7 और ये 7 हो गया, 2 3। आपका पी का मान आगे देखिए, इसका मान सही है। उसके बाद बोला है PART, ठीक है, इसका बोला है। उसके बाद चलिए इसको बनाते हैं। पी का मान कितना है? 16। पी का मान 16, ए का मान 1, उसके बाद आर का मान 18, टी का मान 20, ठीक है। टी का मान 20 अगर जोड़ते हैं 16 + 1 + 18, 18 + 20 देखिए कितना आता है, 6 7 और ये 8 15, 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। 15 का 5 हाथ में 1, 2 3 4 1 5 55, ये आ गया 55। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 55, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो गया 55। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ए का मान दिया है 1 और उसी तरह इसका मान दिया है, उसके बाद इसका मान पूछा था, इसका मान आ गया 55, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में।